बीकानेर किसान आंदोलन के बारे में मित्रों, राजस्थान का बीकानेर किसान आंदोलन सीधे सीधे महाराजा गंगा सिंह से संबंध रखता है, क्योंकि बीकानेर का किसान आंदोलन जो था महाराजा गंगा सिंह के टाइम में घटित होता है। और बीकानेर में किसानों ने क्यों आंदोलन किया तो मित्रों जानते हैं बीकानेर के किसान आंदोलन के बारे में विस्तार से। मित्रों, बीकानेर किसान आंदोलन के बारे में विस्तार से बताने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मित्रों, वस्तुतः बीकानेर में जन जागृति फैलाने में महत्वपूर्ण जो श्रेय जाता है वो जाता है पंडित कन्हैया लाल ढूंढ को। इसके साथ साथ मित्रों, उनके एक शिष्य थे जिनका नाम था कन्हैया लाल ढूंढ के साथ उनके एक शिष्य जिनका नाम था गोपाल दास। मित्रों, इन दोनों ने मिलकर बीकानेर के चूरू क्षेत्र में जन जागृति फैलाने का कार्य किया। बीकानेर का मित्रों चूरू जो है वो बीकानेर रियासत के अंतर्गत आता था और चूरू में इनके द्वारा 1907 में मित्रों सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की गई। सर्वहितकारिणी सभा द्वारा मित्रों चूरू में लड़कियों की शिक्षा की व्यवस्था की जाती थी। इसके साथ साथ मित्रों इन दोनों ने मिलकर चूरू के अंदर कबीर पाठशाला की स्थापना की। मित्रों, ये कबीर पाठशाला जो है, इस कबीर पाठशाला का जो कार्य था मित्रों अछूतों के लिए, अछूत जो माने जाते थे उनके लिए शिक्षा प्रदान करना या उनकी शिक्षा की व्यवस्था करना इस कबीर पाठशाला का काम था। मित्रों, सर्वहितकारिणी सभा द्वारा चूरू में लड़कियों की शिक्षा के लिए जिस संस्था की स्थापना की गई उसका नाम था पुत्री पाठशाला। क्या नाम था? पुत्री पाठशाला। मित्रों, बीकानेर के किसान आंदोलन के दौरान इन दोनों लोगों द्वारा, जिनमें कन्हैया लाल ढूंढ और उनके शिष्य गोपाल दास थे, इनके द्वारा जयपुर में भी पाठशाला, पुस्तकालय और वाचनालय स्थापित की गई, जिसके द्वारा लोगों में आपस में मिलजुल कर बैठने और उनके विचार जो है वो साझा करने का उन्हें स्थान और वक्त मिल सके, साथ में लोगों में जन जागृति भी फैल सके। स्वामी गोपाल दास और चंदनमल बर्ड ने मित्रों इस सभा के माध्यम से राज्य के सार्वजनिक जीवन में कदम रखा। ये दो व्यक्ति जो हैं इन सभाओं के माध्यम से, जो सर्वहितकारिणी सभा थी जिसको बीकानेर जो रियासत है उसमें जन जागृति फैलाने का जो श्रेय जाता है मित्रों सर्वहितकारिणी सभा को। इस सभा के द्वारा दो व्यक्ति जिनका नाम गोपाल दास और चंदनमल बैड जो है मित्रों, इन दोनों व्यक्तियों ने इस सभा के माध्यम से सार्वजनिक जो जीवन था उसमें कदम रखा, यानी कि जन जागृति फैलाने में अपना योगदान देने की सोची। और चूरू में 26 जनवरी 1930 ईस्वी को चंदनमल बैड नामक व्यक्ति ने मित्रों गोपाल दास और चंदनमल बैड इन दोनों ने मिलकर साथियों की मदद से चूरू का जो सर्वोच्च शिखर था जिसको कहा जाता था धर्म स्तूप, इस धर्म स्तूप के ऊपर तिरंगा झंडा फहरा दिया। मित्रों, तिरंगा झंडा फहरा दिया तो इससे क्या है कि पूरे जो क्षेत्र था बीकानेर क्षेत्र, इसमें तहलका मच गया, जिससे जो महाराजा गंगा सिंह थे उन्होंने बहड़, ये चंदनमल बहड़ जो थे मित्रों इसमें नगर पालिका के सदस्य थे, नगर पालिका बोर्ड के सदस्य थे, और इनकी जो नगर पालिका बोर्ड की जो सदस्यता थी इसको समाप्त कर दिया, रद्द कर दी। परंतु पंडित मदन मोहन मालवीय जो थे उनके हस्तक्षेप के कारण महाराजा गंगा सिंह को इनके छोड़ देने का आग्रह किया गया और इन्हें बहाल करवा लिया गया मदन मोहन मालवीय द्वारा। किसको बहाल करवा लिया गया? चंदनमल बहड़ को। फिर मित्रों सन 1931 में क्या होता है कि महाराजा गंगा सिंह जो होता है बीकानेर क्षेत्र में आने वाले धान पर क्या लगा देते हैं? कर लगा देते हैं। धान पर कर लगाने के विरोध में चंदनमल बहड़ और स्वामी गोपाल दास द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर चूरू में एक सभा का आयोजन किया जाता है। मित्रों, ये पहला सभा का आयोजन था जो बीकानेर में किया गया, बीकानेर महाराजा के विरुद्ध। बीकानेर के इतिहास की ये पहली घटना थी जिसमें बीकानेर महाराजा के विरुद्ध किसी सभा का आयोजन किया गया था। बादरा गांव के मित्रों एक एडवोकेट जिनका नाम था सत्यनारायण, क्या नाम था? ये सत्यनारायण थे, और सत्यनारायण ने बकियानुसी नीति के विरोध में आवाज उठाई। समाचार पत्रों में भी मित्रों दिल्ली के जो एक मुख्य समाचार पत्र जिसका नाम था प्रिंसली इंडिया रियासत, प्रिंसली इंडिया रियासत, इस समाचार पत्र में भी बीकानेर के अंदर हो रही जो
नीतियाँ थी शासन की, जो विरोधी नीतियाँ थी, जन विरोधी नीतियाँ थी, उनकी चर्चा हुई मित्रों। इसके साथ साथ अजमेर का एक समाचार पत्र जिसका नाम था त्याग भूमि, क्या नाम था, त्याग भूमि। इस त्याग भूमि समाचार पत्र में भी दमन संबंधी, बीकानेर रियासत के दमन संबंधी जो समाचार थे वो प्रकाशित हुए मित्रों। इसी समय की बात है कि बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह, मित्रों गंगा सिंह के बारे में विस्तार से जाने तो गंगा सिंह बीकानेर के महाराजा थे। और मित्रों ये जो थे हमारे देश में या राजस्थान के भागीरथ के नाम से प्रसिद्ध है। हमारे राजस्थान में गंग नहर लाने का जो श्रेय है महाराजा गंगा सिंह को जाता है। लेकिन इस बात से भी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि इनके शासनकाल में हमारे राजस्थान में जो सबसे दमनात्मक जो नीति है वो बीकानेर रियासत में अपनाई गई। और इस समय बीकानेर के जो शासक थे महाराजा गंगा सिंह थे और इन्होंने अपने विरोधियों को बहुत ही क्रूर तरीके से उनका दमन किया। महाराजा गंगा सिंह जो थे मित्रों इस टाइम में लंदन के गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए हुए थे। और मित्रों ये तो चाहते थे कि ब्रिटिश झंडे के नीचे भारत को स्वायत्तता दी जाए, ये भारत की स्वायत्तता की इस टाइम में वकालत कर रहे थे। इसी टाइम में इनके जो विरोधी थे जिनमें चंदनमल बेहड़, मित्रों ये चंदनमल बेहड़ वही थे जिन्होंने चूरू में धर्म स्तूप पर तिरंगा झंडा फहराया था। और ये क्या कर रहे थे, इस समय बीकानेर रियासत में हो रहे जुल्मों के खिलाफ इन्होंने एक ज्ञापन तैयार करवाया और इस ज्ञापन पर लोगों के हस्ताक्षर करवाकर इसे पूरे राज्य में, पूरे बीकानेर राज्य में बंटवा दिया। अब पूरे बीकानेर राज्य में ये ज्ञापन बंट गया तो बीकानेर की प्रजा, हर व्यक्ति को बीकानेर में हो रही दमनात्मक नीतियों का पता चल गया। मित्रों जब इस बात का गंगा सिंह को पता चलता है, ब्रिटेन में गंगा सिंह को जब इस बात का पता चलता है तो वे बीमारी का बहाना बनाकर बहुत ही जल्दी में स्टीमर से बीकानेर आ जाते हैं, बीकानेर आ जाते हैं और बीकानेर में अपनी दमनात्मक नीति शुरू करते हैं अपने विरोधियों को दबाने के लिए। मित्रों ये अपने मंत्री और दीवान जिसका नाम था सर मनु भाई मेहता, क्या नाम था, मनु भाई मेहता। इस मनु भाई मेहता की मदद से चंदनमल बेहड़ और सत्यनारायण सराफ व इनके और भी कई साथी थे, इनको राजद्रोह के जुर्म में फंसाकर मित्रों 13 जनवरी 1932 में इन्हें गिरफ्तार करवा दिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। किसके द्वारा, महाराजा गंगा सिंह द्वारा। और इन्हें 3 से 7 वर्ष की सजा जो है इन्हें सुनाई जाती है, उम्र कैद की सजा इन्हें सुनाई जाती है। मित्रों ये जो मामला है ये मामला जाना जाता है बीकानेर षड्यंत्र केस के नाम से, बीकानेर षड्यंत्र केस के नाम से ये मामला जाना जाता है जिसको महाराजा गंगा सिंह ने अंजाम दिया। मित्रों पूरे देश में गंगा सिंह के इस मामले की बहुत ही भर्त्सना होती है, समाचार पत्रों में गंगा सिंह द्वारा इस घटना को अंजाम दिए जाने की आलोचना की जाती है। फिर भी मित्रों बीकानेर का जो प्रशासन है अपनी राजनीतिक जो गतिविधियां हैं वो चालू रखता है, जिसके तहत राजनीतिक जो विरोधी गतिविधियां हैं बीकानेर में मित्रों चालू रहती है। प्रशासन भी अपनी बात पर अड़ा रहता है। और ये सजा मिलने के बाद भी जब चंदनमल बेहड़ बीकानेर की दमनात्मक नीतियों का लगातार विरोध करते हैं तो उन्हें 16 मार्च 1937 को बीकानेर से निष्कासित कर दिया जाता है। धन्यवाद मित्रों। बीकानेर किसान आंदोलन के बारे में इतना ही। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस।